हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है इवोल्यूशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया ये वाला। अगर आप नहीं देखो तो देख लो, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हो 5वीं क्लास की प्लेलिस्ट में, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको पहला क्या है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों को आपको भरना है। इसमें देखो फर्स्ट क्या ए क्या है, द फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, आपका आंसर का चार्ल्स डार्विन। आपको ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया है, इसमें से एक सही आंसर लिखना है। मतलब क्या है बच्चों की पहला जो इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट समझाया गया था, दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन। ये वैज्ञानिक है, इनके द्वारा दिया गया था। बी क्या है, मैमल्स आर द मोस्ट इवॉल्व एनिमल्स अमंग वर्टिब्रेट्स। आपका आंसर क्या है, मैमल्स। यहाँ से देखो आपको ऑप्शन ढूंढ के लिखना है। यहाँ पे देखो एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियंस, मैमल्स, आपका मैमल्स आंसर है। मतलब कि जो मैमल्स है ना, वो वर्टिब्रेट्स में जितने भी जानवर हैं उनसे सबसे ज्यादा विकसित है। वर्टिब्रेट क्या होता है बच्चों, जिस जानवर की रीढ़ की हड्डी होती है, ओके। अब देखो आगे क्या आपको सेकंड में आपको क्या दिया गया है, आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, मतलब एक वाक्य में आपको जवाब देना है। पहला क्या है, व्हाट डू वी कॉल एनिमल्स विच लिव इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जानवर जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं। आपका आंसर क्या है, एम्फीबियंस लिव इन वाटर एंड ऑल्सो इन लैंड। मतलब कि वो जानवर के जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, वो एम्फीबियंस है। बी क्या है, वेयर डिड द फर्स्ट ह्यूमन अपीयर। क्या बोले कि पहला इंसान कहाँ पर आया था, पहले इंसान की प्रजाति कहाँ पर आई थी। आपका आंसर क्या है, द फर्स्ट ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब कि पहला इंसान जो था, वो जो पहले इंसान की प्रजाति थी वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आई थी, ओके। आगे देखो अभी आपको क्या है, बी में क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मतलब बोल रहे हैं कि इनका रीजन दो आप। पहला क्वेश्चन क्या है, द स्पीशीज ऑफ डायनासोर विच वर इनॉर्मस इन साइज सडनली बिकेम एक्सटिंक्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो डायनासोर की प्रजाति थी जो बहुत ही बड़े थे आकार में, वो अचानक गायब हो गए, विलुप्त हो गए। तो आपका आंसर क्या है, द स्पीशीज ऑफ डायनासोर विच वर इनॉर्मस इन साइज सडनली बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज, मतलब कि जो जानवर की जो डायनासोर की प्रजाति थी जो बहुत ही ज्यादा आकार में बड़े थे, वो अचानक विलुप्त इसलिए हो गए क्योंकि, देखो आपको यहाँ पे देखो बताया गया है क्यों। पहला क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू डार्विन द स्पीशीज दैट कैन नॉट अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस बिकेम एक्सटिंक्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोले कि जो डार्विन जो वैज्ञानिक है ना, उनके हिसाब से जो प्रजाति जो वातावरण के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाती है वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, सम सडन नेचुरल डिजास्टर और इन्वायरमेंटल चेंज इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ इनॉर्मस डायनासोर। क्या बोल रहे हैं, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ही प्राकृतिक जो तबाही आती है वो हुई होगी, जो नेचुरल डिजास्टर होता है उसकी वजह से भी ये लोग गायब हो सकते हैं डायनासोर, ओके। आगे देखो भी आपको क्या है सेकंड में, बी में देखो आपको क्या है, इन द कोर्स ऑफ टाइम अ न्यू स्पीशीज विद कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीशीज इज क्रिएटेड। क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है कुछ समय बाद जो असली जो प्रजाति है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी खासियत जो रहती है उससे अलग एक नई प्रजाति बनती है, इवॉल्व होकर, विकसित होकर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसका रीजन देना है, क्या लिखोगे, इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल बाय अडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस सर्टेन इंटरनल फिजिकल चेंज अकर इन सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। क्या बोल रहे हैं कि वातावरण में जो बदलाव होता है उसके साथ जिंदा रहने के लिए जानवरों में कुछ बदलाव होते हैं उनके शरीर के अंदर और उनके शरीर के बाहर। सेकंड क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज चेंजेस बिकम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक सीन इन ऑल सब्सिक्वेंट जनरेशन। क्या बोले कि इससे क्या होता है, कुछ समय बाद ऐसा देखा जाता है कि ये जो उनके अंदर चेंजेस होते हैं जो प्रजाति के अंदर, जो जानवर के अंदर, ये उनके आगे की पीढ़ियों में भी वही चेंजेस रहते हैं, सेम होते रहते हैं। दस इन कोर्स ऑफ टाइम अ न्यू स्पीशीज विद कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीशीज इज क्रिएटेड। बोले इस कारण क्या होता है, एक नई प्रजाति बनती है जो अपनी असली प्रजाति से अलग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या बच्चों, इंसान का ले लो, इंसान एक नई प्रजाति है लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो एप्स थे, अब बंदर थे, तो हम अलग हैं उनसे, ओके। अब देखो आगे क्या आपको फोर्थ में, फिल इन द ब्लैंक्स इन द कंसेप्ट चार्ट गिवन बिलो। आपको क्या बोले, ये जो कंसेप्ट चार्ट नीचे दिया गया इसको फिल करना है, भरना है। क्या देखो पहला, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल, मतलब कि जो जानवर है उनका इवोल्यूशन, उनके अंदर विकास कैसे हुआ। पहले क्या है, लिविंग थिंग्स, मतलब जीवित जो जानवर है वो। पहले देखो इन्वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स है। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब क्या बच्चों, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है।
तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या, एनिमल विदाउट अ बैकबोन, मतलब कि इनवर्टिब्रेट क्या होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे जानवर। उसमें कौन से है, देखो वॉर्म है, स्नेल है, मॉस्किटो है, अर्थवॉर्म है, जो मतलब कि कीड़े मकोड़े हैं, स्नेल है, मच्छर है और अर्थवॉर्म है। तो आपको देखो स्नेल और अर्थवॉर्म ये दो आपको नहीं दिया, ये लिखना है। उसको वर्टिब्रेट्स में देखो क्या है, आपको एनिमल्स विद अ बैकबोन, मतलब कि ऐसा जानवर जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्वेटिक, मतलब जो पानी के अंदर रहता है। एम्फीबियन, मतलब जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। रेप्टाइल, मतलब जो रेंगता है जानवर। मैमल, मतलब जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो। ओके, आपको यहाँ पे एम्फीबियन और मैमल लिखना है, जो आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।